इधर गाजीपुर लोकसभा सीट से एक ई रिक्शा ड्राइवर ने पर्चा दाखिल किया है। पिछले कई चुनाव से ई रिक्शा ड्राइवर कुबेर राम अपना भाग्य आजमा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने ताल ठोका है। कुबेर राम लोगों के बीच दिलचस्पी का केंद्र बन गए हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद ई रिक्शा ड्राइवर कुबेर गाजीपुर के विकास का वो दावा कर रहे हैं। कुबेर राम ई रिक्शा से सवारियां ढोने के दौरान चुनाव प्रचार करते हैं और लोगों से वोट की अपील करते हैं। इधर आबादी को लेकर आईपीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। रिपोर्ट में मुस्लिमों की आबादी 43% के करीब अधिक, जबकि हिंदुओं की आबादी 8% के करीब कम होना बताया गया है। इसे लेकर आम जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए कानपुर के लोगों से बात की हमारे सहयोगी ने। भाजपा के नेताओं ने पोस्ट का हवाला देते हुए कि इन पिछले कई वर्षों में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसको लेकर औद्योगिक नगरी कानपुर के लोग क्या सोचते हैं, उनको जानने के लिए इस वक्त यहाँ जहाँ खड़े हैं मिश्रित है, कुछ मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी हैं। ये सर्विस क्लास हैं, मैक्सिमम इसमें सर्विस क्लास हैं और सब प्राइवेट फर्म्स में जॉब करते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं। सर, जिस प्रकार से पोस्ट आया है उस पर भाजपा ने और भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है कि मुस्लिम्स की आबादी 47% तक बढ़ी है पिछले कई सालों में, हिंदुओं की सिर्फ 7.5% बढ़ी, 7.8। क्या कहेंगे सर आप? सर मैं इतना ही कहूँगा कि इलेक्शन अभी आने वाले हैं तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसके पहले ये सब चीज़ें क्यों नहीं देखी गई? तो अभी मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे बात नहीं करना चाहिए। अभी हमें अपने लिए एक अच्छा नेता देश के लिए चुनना चाहिए और इन सब चीज़ों को किनारे रखना चाहिए। और रही बात कि उनकी 47% बढ़ रही है, हमारी 7.5%, तो किसी ने रोका नहीं है। आप चाहें तो आप हिंदू हैं अगर आप, तो आप हिंदू से मना तो नहीं किया गया कि आप 2 बच्चे करें, या उनसे नहीं बोला गया कि आप 9 बच्चे करें। वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई रोक नहीं है। हाँ, अगर हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को देखें, अपने बेरोजगारी को देखें, तो उस चीज़ों को देखते हुए हम ये कहेंगे कि थोड़ा लिमिटेशन रखना चाहिए इन चीज़ों में। लेकिन इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो 9 कर रहे हैं हम 2 कर रहे हैं, ये गलत है। इसका कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए इस समय, बिल्कुल नहीं। सर, जो सवाल मेरा आप समझ गए होंगे, इस पर आप टिप्पणियां भी आ रही हैं। क्या नाम है सर, पहले आप बताएं। सर, मेरा नाम लारिब खान है। हाँ, क्या कहेंगे लारिब साहब आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देखिए अल्लाह की देन होती है। जो बच्चे होते हैं, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये अल्लाह की देन होती है। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चा है, किसी के 4 हैं। ना हमारे मुस्लिम में, कहीं हिंदुओं में आप देखेंगे वहाँ पे भी सेम कल्चर है। तो ये अल्लाह की देन है। ये इस पर इनको नेताओं को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये जो चुनाव आबादी तो बढ़ी है, 47 के आसपास एक आंकड़े आए, उस पर उस रिपोर्ट का हवाला दिया, क्या कहेंगे सर? नहीं, तो सर उन लोग को इस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। उनको हमारे देश के हित पे ध्यान देना चाहिए, देश की आर्थिक स्थिति पे ध्यान देना चाहिए, है ना, विकास पे ध्यान देना चाहिए। मेन चीज जिससे हम लोग को लगे कि हाँ हमारे लिए सही है, उनको इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों विकास नहीं हो रहा है क्या? अभी विकास हो रहा है, लेकिन इस सब पे टिप्पणी नहीं देना चाहिए ना सरकार को। सर जी, सर आपसे अगर जानना चाहेंगे, मुस्लिम आपके एक कौम की आबादी बहुत बढ़ गई है अचानक, ठीक है, 47%, क्या कहेंगे सर? सर मैं तो ये कहना चाहूँगी बढ़ रही है, ठीक है, मैं एग्री भी करता हूँ कि बढ़ रही है, बट अगर इस समय चुनावी माहौल में ये सब मुद्दे उठाने की क्या ज़रूरत है? ये जब जनसंख्या वालों को देखना चाहिए। आप भी पढ़े लिखे हैं, नेता भी पढ़े लिखे हैं, तो चुनावी माहौल में ये सब मुद्दा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पर बयानबाजी भी हो रही है, लगातार बयान भी आ रहे हैं, इसमें मंत्रियों ने बयान दिया है और ये बात वास्तविकता है। कोई देखिए रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, आप लोगों की आबादी 47% तक बढ़ गई पिछले कुछ वर्षों में, हिंदुओं की कम बढ़ी है। तो क्या कहेंगे सर आप इस पर? आप यही कह सकते हैं कि क्या ही बोले सर, यही कह सकते हैं कि इस समय तो इस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, चलिए सर आप इधर आइए। आपको रिपोर्ट का हवाला, आपने रिपोर्ट पढ़ी भी होगी, क्या कहेंगे सर रिपोर्ट के बारे में आप? सर ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। और अगर सही से देखा जाए तो हम लोग के लिए आज जो हॉस्पिटल हैं या स्कूल्स वगैरह हैं, इन सब मुद्दों पे हम बात करते हैं, उन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा हमारे लिए पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन अत्यधिक होने की वजह से हमारा कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सरकारें कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं हो पाती हैं उन चीज़ों के लिए, ना हम लोग को उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवा पाती हैं, ना अदर चीज़ें। तो पॉपुलेशन को इतना लाइटली लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पॉपुलेशन एक बिगेस्ट मुद्दा है और इस पर सरकार को और लोगों को सबको ध्यान देना चाहिए। मैं एक किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सब लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा हम लोग के लिए डेवलपमेंट होगा और उतने ज़्यादा जितनी कम पॉपुलेशन होगी डेवलपमेंट होगा। लेकिन सर ये जो अभी पोस्ट का हवाला दिया, क्या कहेंगे उस पर सर आप? ठीक है, कुछ नहीं, अब है क्या नहीं, ये तो पार्टियों का अपना अपना मुद्दा है, कौन किस समय क्या भुनाना चाहती है वो अपने अकॉर्डिंग बात करेंगे। सर हम आपसे जानना चाहते हैं
क्या आप इस पे आपका क्या रिएक्शन है सर? देखिए मेरे हिसाब से तो इस टाइम पे ये सब बातें अननेसेसरी हैं। अभी जो है हमारे अपने देश के लिए अच्छा नेता, अपने विकास के लिए जो हमारे लिए हो सकता है लोकल में और ऊपर के लेवल पे, वो ज़्यादा बेस्ट है। अभी इस टाइम पे ये सिर्फ पार्टी बनाना ही है, अपने लिए मौका। सर आप क्या कहेंगे सर? मैं कहना हम हिंदुओं के मतलब आप भी हिंदू ही हैं, 7.8% से बढ़ा और इन कंपैरेटिव उसका लगभग कितने गुना बढ़ गया? और सर देखिए मेरा कहने का मतलब यही है कि इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है आज के टाइम में। सर पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही बढ़ेगा। तो होता ये है कि जैसे कि एजुकेशनल डिटेल्स के मामले में आते हैं कि उनको ऐसा नहीं लगता है, उनको लगता है कि जितने भी हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 6 हैं, उनसे उनको मतलब नहीं है बस। लेकिन समय गलत है कि आप चुनाव के टाइम पे ये नहीं बोलना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये अलग अलग लोग थे। इनमें कुछ का कहना है कि चुनाव के टाइम में नहीं होने, कुछ का कहना है कि नहीं पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जॉब्स पे इफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं जो तरक्की उस पर इफेक्ट पड़ता है। और ऐसे में सबके अपने अपने व्यूज़ हैं और जिस पोस्ट पर रिपोर्ट का हवाला दिया गया है उस पर इस वक्त करना उचित नहीं है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित रंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड